साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। साथियों पिछले कुछ समय से पिछले कुछ क्लासेस में हमने कवर किया क्या मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है और हम यूनिट 10 को लेके चल रहे हैं। हमने अभी तक लगभग जो यूनिट 10 के आयोग हैं आधे आयोगों को हमने ख़त्म कर दिया है, लगभग आधे आयोग हमारे हो चुके हैं। तो अगर आप में से किसी ने उन लेक्चर्स को, उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन क्लासेस को देखिए। उसमें डिटेल्ड वीडियो भी है और उसके साथ MCQ की सीरीज भी है। हमने पहले क्लासेस में पढ़ा और उसके बाद हमने MCQ लगाए हैं और हमने अपने तैयारी का आकलन किया है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन आयामों को भी हमने ऑब्जेक्टिव के तहत, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तहत हमने देखा है। साथियों हम उसी कड़ी में, उसी तारतम्य में आज हम देखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग और साथ में राज्य महिला आयोग, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम हमेशा की तरह पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंडिया, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये उसका लोगो है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग कैसी संस्था है, इसकी क्या संरचना है, इसके गठन का उद्देश्य क्या है, ये कैसी संरचना है और इनका क्या व्यवस्था है, इनकी क्या प्रावधान है, इसमें कितने लोग काम करते हैं और ये संस्था कैसी है, इन सब के बारे में डिटेल में विस्तार से हम आज पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग मतलब कि एक देश की, एक राष्ट्र की जो पूरी बॉडी है वो राष्ट्रीय महिला आयोग है और ये महिलाओं से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी उपाय हैं, जो भी सिफारिशें हैं, इन सबको परामर्श देने का काम करती है, सरकार तक महिलाओं की स्थिति का आकलन करके बात पहुंचाने का काम करती है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग आखिर कैसा निकाय है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय से तात्पर्य यह है कि इसका वर्णन संविधान के जब लागू हुआ या उसके बाद ऐसे किसी संशोधन के तहत संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है। इसका वर्णन, इसका गठन जो किया गया वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत किया गया, इसलिए ये एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। तो हमने समझा कि राष्ट्रीय महिला आयोग है और वो एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। अब हम देखते हैं कि इसका गठन अगर हुआ किसके तहत, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत, तो आखिर इसका गठन कब किया गया? तो स्थापना की बात करें तो 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। नोडल मंत्रालय की अगर बात करें कि ये किसके अंतर्गत काम करता है, तो महिला बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है, उसी की देखरेख में राष्ट्रीय महिला आयोग कार्य करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग कोष का भी गठन, जब राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 गठित हुआ उसके तहत राष्ट्रीय महिला कोष के गठन की भी बात की गई और इसके गठन की बात इसलिए की गई क्योंकि जो महिलाएं स्वरोजगार के लिए प्रयासरत हैं उनको एक प्रकार से आर्थिक मदद देने की काम किया जा सके, किसके थ्रू? महिला कोष के थ्रू। तो इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? आर्थिक मदद करना जो स्वरोजगार के लिए महिला प्रयासरत हैं। अब अगर हम आयोग के उद्देश्य की बात करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य आखिर गठन का क्या रहा, तो जो इसका उद्देश्य रहा वो महिलाओं के लिए संवैधानिक कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, जो भी संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं महिलाओं को वो क्या उनको मिल पा रहे हैं, ये उनकी समीक्षा करने का काम। वैधानिक उपचार संबंधी उपायों पर सुझाव देना, जो वैधानिक उपचार हैं वो महिलाओं को व्यवस्थित रूप से प्रदान किए जाएं, जो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जो अधिकार दिए गए हैं महिलाओं को उनको सुनिश्चित करने का काम और उनमें क्या बेहतर किया जा सके उनको सुझाव देने का काम राष्ट्रीय महिला आयोग का है। शिकायतों के निपटाने को
प्रोत्साहित करना। अगर महिला आयोग से संबंधित, महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित, महिलाओं के अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार का जो निपटान किया जा रहा है, उसका जो उनको निपटाने का कार्य किया जा रहा है, जो उनकी समस्याओं को सॉल्व करने का काम किया जा रहा है, उसको प्रोत्साहित करने का काम किसका है? राष्ट्रीय महिला आयोग का। महिला हित के मामलों पर सरकार को सुझाव देना, महिलाओं का हित कैसे सुनिश्चित हो सके, उनमें और अधिकारों में कैसे बेहतरी लाई जा सके, इन सबके सुझावों को देने का काम, बेहतर सुझाव देने का काम राष्ट्रीय महिला आयोग का है। ये सरकार तक महिलाओं से संबंधित अपने सुझाव, उनकी समस्याएं क्या है, उन सबको पहुंचाने का काम राष्ट्रीय महिला आयोग का है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आयोग की संरचना क्या है। आखिर आयोग का उद्देश्य हमने देखा, आयोग के गठन की बात करी। अब हम देखे हैं कि अगर आयोग इन सब उद्देश्य के तहत इसका गठन हुआ तो इसकी संरचना क्या है, ये किन संरचना के तहत कितने लोगों को साथ मिल करके ये काम कर रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग काम कर रहा है। तो हम देखते हैं कि इसमें अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं, और 5 सदस्यों में आप याद रखिए, आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें एक एससी कैटेगरी का और एक एसटी कैटेगरी का सदस्य होना अनिवार्य है, और एक सचिव होगा। सचिव कौन हो सकता है? सचिव होगा या केंद्र सरकार के अंतर्गत कोई लोक सेवक हो सकता है, या इसमें और भी चीजें हैं, चाहे वो सामाजिक आंदोलन अथवा संस्थापक संरचना विशेष व्यक्ति हो, या उसको महिलाओं से संबंधित कार्य करने का अनुभव हो। ऐसा किसके बारे में कहा गया है? सचिव सदस्य के बारे में। अब हम देखते हैं अध्यक्ष कौन होगा। अध्यक्ष महिला आयोग के हित के लिए समर्पित तथा प्रतिबद्ध व्यक्ति ही अध्यक्ष बन सकता है। अध्यक्ष कौन बनेगा? जो महिलाओं के अधिकार से जानकार हो, उनके लिए प्रतिबद्ध हो, या उनसे संबंध रखता हो, अधिकारों से संबंधित संस्था में कहीं काम करने का अनुभव उसका रहा हो। 5 सदस्य में हमने बात करी कि 2 सदस्य तो वो होंगे जो एक एसटी कैटेगरी का होगा और एक एससी कैटेगरी का होगा, लेकिन ये होंगे कौन, इनकी योग्यता के बारे में बात की गई है। और ये 5 सदस्य विधि प्रबंधन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन में अनुभव रखने वाला व्यक्ति ही इनके सदस्य के रूप में बन सकता है, सदस्य बन सकता है राष्ट्रीय महिला आयोग का। और हमने सचिव के बारे में चर्चा कर ही ली है। आइए हम आगे देखते हैं। अगर हम बात करें, कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने सदस्यीय संरचना है, कितने सदस्यीय निकाय है, तो सबसे पहले तो ये एक बहुसदस्यीय निकाय है, और बहुसदस्यीय निकाय में एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं, उनमें से 5 सदस्य और एक सचिव होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित सामान्य जानकारी, जो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। स्वरूप की अगर हम बात करें तो हमने बात करी ही ली कि महिला आयोग से संबंधित जो संरक्षण विधेयक अधिनियम लाया गया था, उसी के तहत इसका गठन हुआ, धारा 3 के तहत जो 1990 में लाया गया था। तो इस प्रकार ये एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत हुआ है। स्थापना की बात कर लें तो स्थापना हमने चर्चा करी कि 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई। नोडल एजेंसी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। संरचना की अगर हम बात करें तो हमने बताया कि इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव होते हैं। इस तरह से ये एक प्रकार का बहुसदस्यीय निकाय है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तो केंद्र सरकार अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करती है। कार्यकाल चाहे सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो, इन सबका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 3 वर्षों का कार्यकाल होता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का। अब हम आगे देखते हैं। आगे कार्यकाल और पदावधि।
अगर हम इनके कार्यकाल और पदावधि की बारे में बात करें तो अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष एवं सदस्य त्यागपत्र अपना किसको देते हैं, तो वो केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र देते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा हटाए जाने की परिस्थिति अगर कार्यकाल के दरमियान ही लगता है केंद्र सरकार को कि इनको हटाया जाना चाहिए, तो वो किन परिस्थितियों में इनको हटा सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। दिवालिया होने से तात्पर्य है कि आप आर्थिक रूप से किसी भी व्यक्ति के कर्जदार हो गए हैं, चाहे वो किसी भी निगम हो, चाहे किसी व्यक्ति हो, और आपको न्यायालय ने दिवालिया घोषित कर दिया है, तो केंद्र सरकार इसके तहत आपको हटा सकती है। मानसिक अस्वस्थ हो गया हो वो, कर्तव्य निर्वहन में अक्षम होने पर तथा कार्य करने से मना करने पर, जिस पद के लिए, जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है, यदि वो उस काम को करने में अक्षम हो गए हैं या कार्य करने से मना करते हैं, तब भी उनको हटाया जा सकता है। आयोग, हाँ, एक ये बड़ी बात जो कि एग्जाम में, प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, आयोग को सूचित किए बिना लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर भी इनको हटाया जा सकता है, हटाया जाता है। आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को तब तक नहीं हटाया जा सकता है, तब तक पदमुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उनको अपना पक्ष रखने का एक सुअवसर, एक तार्किक मौका नहीं दिया जाएगा। अपनी बात रखने का उनको एक सुअवसर दिया जाएगा, उसके पहले उनको नहीं हटाया जा सकता। आइए अब हम देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की शाखाएं। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग जो संस्था है वो महिलाओं से संबंधित कार्यों के लिए गठित एक संस्था है, लेकिन इसमें कई सारी शाखाएं हैं जो अलग अलग काम करती हैं। आपके प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनके बारे में यहाँ चर्चा कर दी गई है। इनमें विशेष कोई बदलाव नहीं है। ये महिला आयोग के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित कार्य के लिए, उनकी समस्या सुझाव के लिए, उनकी सिफारिशों के लिए गठित की गई अलग अलग शाखाएं हैं। पहली शाखा वैधानिक शाखा है, उसके बाद लोक संबंध शाखा है, उत्तर भारत शाखा है, अनिवासी भारतीय शाखा है, शिकायत एवं जांच शाखा है, जिसमें शिकायत की जा सकती है और उनकी जांच से संबंधित कार्रवाई करने का काम शिकायत एवं जांच शाखा का है। इस प्रकार इन शाखाओं के अंतर्गत महिला आयोग काम करता है, इसलिए आपको प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए इसके बारे में यहाँ चर्चा कर ली गई। आइए हम आगे बढ़ते हैं, कार्य देखें, क्योंकि कोई भी आयोग किसी विशेष कार्य के लिए गठित किया जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य क्या है, इसका विशेष तौर पर नियुक्ति का जो उद्देश्य था, कार्य था, वो क्या है, कि किन कार्यों के तहत इनका गठन किया गया। महिलाओं को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपायों से जुड़े सभी मामलों की जांच एवं परीक्षण करने का काम राष्ट्रीय महिला आयोग का है। महिलाओं से, देखिए, महिलाओं से संबंधित जो भी अधिकार हैं, चाहे वो इनको संविधान में दिए गए अधिकार हों, चाहे किसी कानूनी तौर पर दिए गए अधिकार हों, इन समस्त अधिकारों से संबंधित जो भी दिक्कत आएगी उसकी जांच करने का काम, उसका परीक्षण करने का काम तथा केंद्र सरकार को या संबंधित सरकारों को सिफारिश करने का काम किसका है, राष्ट्रीय महिला आयोग का। इसमें आयोग का गठन करने का और इसका उद्देश्य और इसके कार्य की अगर बात करें तो महिला हित ही इसका सबसे बड़ा कार्य है। अब हम देखें महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, अगर किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है महिलाओं के प्रति, किसी प्रकार से उनकी उत्पीड़न किया जा रहा हो, इन जो विशेष समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं और उनकी क्या स्थिति है, इन सब के बारे में अध्ययन और उनके जांच का आह्वान करने का काम कौन करता है, राष्ट्रीय महिला आयोग करता है। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया पर परामर्श देना, महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसे बेहतर हो, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, उनके बारे में चर्चा करना, परामर्श करने का काम राष्ट्रीय महिला आयोग का है। महिलाओं से संबंधित संस्था में, अगर महिलाओं से संबंधित कोई संस्था है, उनमें किस प्रकार की महिलाओं की स्थिति है, क्या स्थिति सही है, अगर ठीक स्थिति नहीं है तो उसको कैसे बेहतर किया जा सके, उनके लिए क्या सुझाव हैं, उनके लिए क्या परामर्श हैं, इन सब को तय करने का काम निरीक्षण के बाद कौन करता है, राष्ट्रीय महिला आयोग करता है।
इसके इस प्रकार विशेष कार्य हैं। कुल मिला के जो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य का अगर हम निचोड़ देखें, इसका मेन उद्देश्य देखें, तो महिला हित ही इसका मुख्य उद्देश्य है। किस प्रकार से महिलाओं का हित सुनिश्चित हो सके उसके बारे में कार्य करता है राष्ट्रीय महिला आयोग। अगर हम प्रतिवेदन रिपोर्ट की बात करें, क्योंकि कोई संस्थान अगर काम कर रहा है तो वो अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट कहाँ देगा, किसको देगा? वार्षिक प्रतिवेदन ये अपना केंद्र सरकार को देता है, और अगर इसको लगा कि समय से पहले भी रिपोर्ट देनी है तो वो समय से पहले भी केंद्र सरकार को रिपोर्ट दे सकता है। कई बार किसी राज्य सरकार से संबंधित विषय हो तो उसको फिर राष्ट्रपति जी संबंधित राज्य सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रीय महिला आयोग किसे देता है, तो अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपता है, केंद्र सरकार को देता है। आयोग की शक्तियां क्या हैं? आयोग की शक्तियों के बारे में अगर हम बात करें कि आयोग की शक्तियां क्या हैं, तो सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं आयोग को। ये किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है, और महिलाओं से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं तो उसके प्रति उसे साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता है। महिलाओं से संबंधित मामलों की जांच करने का काम कौन करता है? वो राष्ट्रीय महिला आयोग करता है। विभागों से रिपोर्ट मांगकर किसी व्यक्ति या अधिकारी को समन जारी कर सकता है। हमने इसके बारे में बात करी, हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में। हमने अभी देखा राष्ट्रीय महिला आयोग कैसी संस्था है, इसके काम करने का क्या तरीका है, इसकी शक्तियां क्या है, हमने उसके सभी डायमेंशन के बारे में चर्चा करी। लगभग हमने सभी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट फैक्ट और जो उससे विषय जुड़े हुए हैं उन सब के बारे में हमने चर्चा करी है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। ये भी एक प्रकार का सांविधिक निकाय है और इसका गठन मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की सेक्शन 3 के तहत, धारा 3 के तहत किया गया है। गठन की अगर बात करें तो 23 मार्च 1998 को इसका गठन किया गया है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का। और इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो महिला सशक्तिकरण व इनके हितों के संरक्षण हेतु इसका गठन किया गया है। आयोग के जो सदस्य होंगे उनके शिक्षक, शुभचिंतक व परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है कौन? राज्य महिला आयोग। सिविल न्यायालय के अधिकार हैं इसके पास, और सिविल न्यायालय के अधिकार के बारे में हमने चर्चा कर ही ली है। चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित हो या राज्य महिला आयोग से संबंधित हो, इनको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। ये एक प्रकार का बहुसदस्यीय निकाय है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग किस प्रकार का निकाय है। आपके बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, एक सदस्यीय, बहुसदस्यीय, या उनमें अलग अलग प्रकार के भी ऑप्शन के तहत पूछा जाएगा। आपको बताना है ये बहुसदस्यीय निकाय है। बहुसदस्यीय निकाय है इसका मतलब इसमें एक से अधिक सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं, कितने अध्यक्ष? इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। इन 6 सदस्यों में से एक जो सदस्य होगा वो सदस्य होगा शासकीय। इनमें जो 6 सदस्य हैं वो अशासकीय व एक सदस्य शासकीय सदस्य होगा और एक अध्यक्ष होगा। उसके बाद हम देखें अध्यक्ष व सदस्य विशिष्ट क्षेत्रों के होंगे। कौन इसमें अध्यक्ष और कौन सदस्य बन सकता है, तो हमने चर्चा करी जैसा कि राष्ट्रीय महिला आयोग में, उसी प्रकार राज्य महिला आयोग, जो राज्य महिला संरक्षण के लिए आयोग है, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा या विधि से संबंधित जो भी व्यक्ति जुड़ा हो, राज्य सरकार उसको नियुक्त करती है। अगर इनकी नियुक्ति की बात करें कि कौन इनको नियुक्त करता है, तो राज्य सरकार इनको नियुक्त कर सकती है। अध्यक्ष की बात करें तो जो अध्यक्ष होगा उसका कैबिनेट मंत्री के समान स्तर होगा, जो उसका दर्जा होगा वो कैबिनेट मंत्री के समान होगा। जो अन्य सदस्य हैं उनको राज्य मंत्री के समान स्तर होगा, उनका जो दर्जा होगा वो राज्य मंत्री के समान
होगा। अगर हम कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इनका चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। आयोग अधिकार पूर्ण निकाय है। आयोग एक प्रकार से महिला से संबंधित विषयों के लिए अधिकार पूर्ण निकाय है। इसकी जो सिफारिश की जाएगी, ये जो रिकमेंड करेगा, जो सिफारिश देगा सरकार को, उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। उसके मामले में चर्चा करना अनिवार्य होगा, ऐसा कहा गया है। अगर हम इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे राज्य महिला संरक्षण आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कृष्णकांत तोमर, और अगर हम वर्तमान की बात करें तो शोभा ओझा जी इसकी क्या हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो साथियों, हमने राष्ट्रीय महिला आयोग और उसके बाद हमने मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास आपकी तैयारी में एक छोटा सा सहयोग करने में पूर्णतः साबित हुई होगी। आप जुड़े रहें, आप कंपटीशन कम्युनिटी के साथ जुड़ें और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। के साथ महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। आप अपने व्यक्तित्व का ऐसा निर्माण करें कि आपके साथ महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। आप हमसे जुड़े रहें, आप कंपटीशन कम्युनिटी की टीम के साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसके अगली क्लास में इसी के MCQ के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जुड़े रहें हमसे। धन्यवाद।